बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अभी गुज़िश्ता दिनों एक ख़बर फ़ेसबुक पे देखी मैंने कि एक बाप, माँ और दो बच्चे, इनका इंतकाल हो गया, ख़ुदकुशी कर ली इन लोगों ने। वजह ये पता चली कि किराए का घर था, गुर्बत बहुत ज़्यादा थी, किराए के पैसे बंदा नहीं दे पा रहा था और मालिक मकान ने मकान खाली करने का कह दिया था। तो उसने पहले अपने बच्चों को जहर दिया, फिर खुद मियाँ बीवी ने जहर खा के ख़ुदकुशी कर ली। अव्वलन तो देखें, कैसे भी मामलात हो, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, अल्लाह हर शे पर कादिर है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह पाक ने जिन्नो इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए, क़ुव्वत बर्दाश्त अता फरमाए। ये बात तो अपनी जगह, हमारे हुक्मरान जितने भी हैं, साहिब सरवत हज़रात, उनको गौर करना चाहिए कि ये मामला क्यों दरपेश आया। एक हम हैं और हमारे हुक्मरान हैं। आइए आज मैं एक ऐसे हाकिम, हुकूमत वक्त अमीरुल मोमिनीन, सहाबी रसूल का वाक़या अर्ज़ करता हूँ कि उनके दौर में भी जब इस तरीके के मामलात होते थे गुर्बत के, तो वो क्या करते थे। एक सहाबी एक अपने ग़ुलाम के साथ मदीने शरीफ से बाहर की तरफ सफ़र की नीयत से गए। तो मदीने से जब बाहर निकले तो एक ख़ैमा देखा, तो वो समझे कि कोई मुसाफिर होगा, यहाँ पड़ाव किया होगा, यहाँ स्टे किया होगा। चलो आके अपने ग़ुलाम को लेके उस ख़ैमे के पास गए। तो करीब जाके देखा तो उस ख़ैमे में हंडिया चढ़ी हुई है और एक औरत है और उसके कुछ बच्चे हैं, वो उनके लिए खाना बना रही है। तो उन्होंने पूछा कि तुम इतनी रात को इस मकाम पे क्या कर रही हो। ये तो वो कहने लगी, खुदा पूछे हमारे अमीरुल मोमिनीन को, जो हमारी इस हालत से नावाकिफ़ है। मेरा शोहर इंतकाल कर चुका है और बच्चों को खाने के लिए, खाना खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, खाली हंडिया चढ़ाई हुई है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये सुनते रहे और उस वक्त के जो अमीरुल मोमिनीन थे उनके बारे में वो शिकायतें करती रही। तो ये अपने ग़ुलाम को लेके, ये सहाबी रसूल जो थे, अपने ग़ुलाम को लेकर वापसी मदीने शरीफ गए। फिर गल्ला लिया, आटा लिया, गंदम लिया, मुख्तलिफ़ खाने की चीज़ें ली, बोरे में डाली। अब ग़ुलाम में होना तो ये चाहिए अपने ग़ुलाम के कंधों पे रखें और उस औरत की मदद करें, लेकिन ये आका जो थे, सहाबी रसूल जो थे, ये इन्होंने कंधा अपना इस्तेमाल किया। वो गंदम जो भी चीज़ें थी, बोरा अपने कंधों पे रखा। ग़ुलाम ने कहा कि आप हज़रत आप मुझे दें, मैं आपका ग़ुलाम हूँ, मैं वो चीज़ लेके जाऊँगा। तो लेकिन कुर्बान जाए इस शख्सियत के, ख़ुद अपने कंधे पे बोझ रख के उठा के उसके घर पे गए, उस औरत का जो ख़ैमा था उसमें गए, उसको खाना खिलाया, पकाया भी और खिलाया भी, और कहा, कुछ यूँ इरशाद फरमाया कि जब तुम फ़ना फ़ना जगह आओ तो वहाँ मुझसे आकर मिल लेना, मैं इस मकाम पर होता हूँ। तो उस औरत ने कहा कि एक आप हैं, आपने मेरी इतनी मदद की, और एक हमारे अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, जिनको हमारी फ़िक्र ही नहीं है। तो उन्होंने मदद करी, सब कुछ दिया, फिर कहा कि इस मकाम पे आना। तो मेरे सोशल मीडिया के नाज़रीन, ये कौन सी शख्सियत थी। ये वही शख्सियत हैं जिनको देख के शैतान अपना रास्ता बदल लेता है, जिनके ज़रिए दीन इस्लाम का बहुत बड़ा काम हुआ, बहुत बड़ी तबलीग हुई। जी हाँ, ये हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। एक हमारे ये लीडर थे, हमारे रोल मॉडल थे, हमारे सहाबा किराम ऐसे थे, हमारे फ़ारूक आज़म ऐसे थे।
اب دیکھیں عورت کو بھی نہیں پتا کہ وقت کا امیر المومنین میرے گھر آ کے کھانا پکا کے مجھے دے کر جا رہا ہے، اور ایک ہم جس پاکستان میں رہ رہے ہیں وہاں کے حکمران بھی غور کرے، ہر انسان ہر مسلمان غور کرے کہ لوگ خودکشیاں کیوں کر رہے ہیں، کیا ہم پڑوسیوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں، کیا ہم لوگوں کو سہولتیں پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرماتے ہیں۔ یہ مزدور طبقہ تو ایسا ہوتا ہے، آپ ایک شعر میں سمجھیں کہ سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پر اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ اللہ پاک غریب لوگوں کا خیال رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ملک سے غربت کو دور فرمائے۔